जनकपुर गांव में सीता अपनी मां नंदा और पिता चंदू के साथ रहती थी। सीता दिमाग से थोड़ी पागल थी। उसे करने को कुछ कहो वो कर कुछ और देती थी। वो कहते हैं ना, पागल इंसान को आम लाने के लिए कहो तो वो कुछ और ही ले आता है। ऐसे ही कुछ हरकतें सीता करती थी और उसका दिमाग भी थोड़ा ऐसा ही था। उसकी ऐसी हरकतें देखकर नंदा अपने पति से कहती है, हे भगवान, अगर हमारी बेटी का यही हाल रहा तो हमारी बेटी से शादी कौन करेगा? अरे भगवान, तुम चिंता क्यों करती हो? भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। वैसे तो मैंने अपनी बेटी के लिए एक विशाल नाम के लड़के का रिश्ता देखा है और वो लड़का काफी समझदार भी है। हाँ, वो तो ठीक है, वो लड़का समझदार होगा, लेकिन हमारी बेटी तो समझदार नहीं है ना। नंदा, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? अगर भगवान ने हमारी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का देखा ही है तो वो संभाल लेंगे ना। इतना कहकर चंदू निश्चिंत होकर सो जाता है और अगले एक हफ्ते बाद नंदू सीता की शादी विशाल से करवा देता है। शादी की सभी रस्में पूरी होती हैं और सीता की विदाई भी होती है। सीता अब शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। आज सीता की पहली रसोई है। सीता किचन में काम कर रही थी। तभी उसकी सास आती है और सीता से कहती है, अरे बहू, जरा आलू गोभी तो काट देना। तभी सीता कहती है, अरे मम्मी जी, अगर आलू गोभी को काट दूंगी तो उसमें से खून निकलेगा ना। मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि किसी को दुख, तकलीफ और दर्द नहीं देना चाहिए। ये तो मुझसे ना हो पाएगा कि हम किसी को दुख या दर्द या तकलीफ में देखें। हे भगवान, कैसी बेवकूफ से पाला पड़ा। अरे वो निर्जीव है। अब ज्यादा बकवास मत कर, उसे जल्दी से काट दे। अपनी सास की बातों पर मुंह टेढ़ा करते हुए सीता आलू गोभी को काट देती है। अब इसी तरह धीरे धीरे उसकी बेवकूफियों के साथ दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन अचानक उसकी सास ने देखा कि घर में बहुत सारे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। मकड़ी के जालों की वजह से घर काफी गंदा दिखाई दे रहा था। सीता की सास ने ये सब देखकर सीता को आवाज दिया और सीता को अपने पास बुलाकर कहा, अरे बहू, ला मैं किचन साफ कर लेती हूँ। तू देख तो जरा मकड़ी के कितने जाले बन गए हैं। तू जरा सारे जाले साफ कर ले। हे राम 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 मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे मकड़ियों का घर क्यों उजड़वा रही है? अरे वो कीड़े मकोड़े ही सही, लेकिन उनमें भी तो जान है ना। बताइए बताइए, उनका भी तो परिवार है, वो उजड़ जाएगा ना, बेघर हो जाएंगे बेचारे। हे भगवान, इसका क्या करना चाहिए पता नहीं। किस मनहूस घड़ी में तेरे जैसे पागल बहू मेरे बेटे के पल्ले पड़ी। अरे अगर ये मकड़े नहीं हटेंगे तो घर में कर्जा होता है। और इनका क्या है, ये अपना घर फिर कहीं ना कहीं बना लेंगे। मैं इन्हें बेघर करने का थोड़े कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये बाहर जाके अपना घर बनाएं। अब समझी या और समझाना पड़ेगा? हाँ मम्मी जी, मैं आपकी बात समझ गई। इस तरह सीता अपने घर में बने तमाम मकड़े के जालों को हटा देती है। फिर उसी शाम जब सब लोग बैठकर कमरे में एक साथ चाय पी रहे थे, तभी सीता की सास सीता को कहती है, अरे बहू सीता, सब चाय पी रहे हैं, तुम जरा टीवी तो चला दो। हाँ मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला टीवी कैसे चलाऊं? उसके तो हाथ पैर ही नहीं है। अच्छा खैर, कोई बात नहीं, मैं करती हूँ, टीवी को अपनी गोद में उठा के ले आती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। हे भगवान, तू तो मुझे अब उठा ही ले। कैसी बहू दे रखी है तूने, कोई बात नहीं समझती। अरे मेरी माँ, टीवी को चलाने का ये मतलब नहीं कि उसके हाथ पैर लगा के या गोद में उठा के ले आए। टीवी का स्विच ऑन करके टीवी को चालू कर दे मेरी माँ।
अच्छा अच्छा मम्मी जी, ऐसा करना है, ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। सीता टीवी को चला देती है और उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद नंदा से मिलने उसकी पड़ोसन उसके घर आती है। और बहन नंदा, सुनाओ अपने हालचाल, क्या हालचाल है तुम्हारे, और तुम्हारी बहू कैसी है, उसके बारे में भी तो कुछ बताओ। अरे क्या बताऊं बहन सुमित्रा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जैसे। ऐसी पागल बहू पल्ले पड़ गई है ना कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। वो कैसे बहन नंदा? नंदा सुमित्रा को अपनी बहू से संबंधित सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर सुमित्रा नंदा से कहती है, अच्छा अच्छा, तेरी बहू के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तू अपनी बहू को झेलती कैसे है। खैर, तू इन सबको छोड़ और मुझे ये बता, क्या तू अपनी बहू का पागलपन मुझे दिखा सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद नंदा अपनी बहू सीता को आवाज लगाती है, अरे बहू सीता, कहाँ हो, जरा यहाँ तो आना। जी मम्मी जी, बताइए क्या काम है। सीता बहू, जरा एसी तो चला दे। मम्मी जी, क्या इस एसी को टीवी जैसे चलाना होता है? उसकी ये बात सुनकर नंदा और नंदा की पड़ोसन ठहाके मार मार के हंसने लग जाते हैं। और ये सब देखकर उसकी पड़ोसन उससे कहती है, अरे नंदा, तेरी बहू तो सचमुच कॉमेडी है और तू खामखा इससे परेशान हो रही है। वो दोनों इसी तरह हंस रहे थे, तभी उसका बेटा विशाल वहाँ आ जाता है। विशाल अपनी पत्नी का इस तरह से मजाक उड़ता देखकर कहता है, बस भी करो माँ, आपने तो हद ही पार कर दी। अगर मेरी पत्नी दिमाग से थोड़ी कमजोर है तो क्या हुआ, आपको उसको इस तरह से मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर सीता की जगह आपकी बेटी होती तब आप क्या करती? विशाल को इस तरह भड़कता देखकर उसकी पड़ोसन कहती है, अरे अरे बहन, ये तुम्हारे घर का आपसी मामला है, अब इसमें मुझे नहीं बोलना चाहिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद विशाल अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होने लगता है। वो अपनी माँ को चिल्लाने लगता है। ये सब देखकर सीता कहती है, ए जी, अब चुप हो जाइए, माँ ही तो है, अगर उन्होंने मुझे कुछ कह दिया तो क्या बुरा हुआ। उसकी बात सुनकर अब नंदा को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और नंदा अपनी बहू से माफी मांगती है। अरे नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझसे माफी मत मांगो। बेटा, अब मैं तुम्हारा मजाक कभी नहीं उड़ाऊंगी, मैं समझ चुकी हूँ। और इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।